Assalamu alaikum everyone. I am Zainab Noor. Welcome to my YouTube channel Way to Quran. Now we start the topic Tajweed and lesson number 4. Lesson number 4 is Adgham Mim Sakin. We done 3 lessons in previous videos. Now we start lesson number 4 Idgham Mim Sakin. This is also known as Idgham Shafawi. इदगाम शफी हमने पहले पढ़ा था इदगाम नून साकिन के अगर नून साकिन हो तो हम इदगाम कैसे करेंगे और अब हम पढ़ने लगे हैं इदगाम मीम साकिन। अब मीम साकिन के साथ हमने इदगाम कैसे करना है। इदगाम का मतलब वही है एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिल जाने को हम इदगाम कहेंगे और दिस इज आल्सो इदगाम मीम साकिन को हम इदगाम शफी भी कहते हैं। मीम के ऊपर जज़म आ जाए तो मीम साकिन होगा। मीम के ऊपर अगर जज़म आ जाए तो ये मीम साकिन होगा। अब इसका कायदा देखते हैं। अगर मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा। अगर मीम साकिन के बाद जो है मीम मुशद्दद आ जाएगा तो वहाँ हम इदगाम करेंगे। यानी ये मीम साकिन है, इसके बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इदगाम। यानी दोनों मीम एक दूसरे में मिल जाएंगे और इनको गुन्ना की आवाज़ से अदा किया जाएगा। इसको गुन्ना की आवाज़ से अदा करेंगे हम। तो इदगाम मीम साकिन का कायदा क्या हुआ कि मीम साकिन जो है, मीम साकिन के बाद अगर मीम मुशद्दद आ जाता है तो वहाँ पे हम इदगाम करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि दोनों मीम की आवाज़ को मिक्स करके हम गुन्ना की मदद से, गुन्ना यानी आवाज़ में थोड़ा सा नाक को ठहरा कर अदा करेंगे तो वो हो जाएगा इदगाम शफवी। एग्जाम्पल की मदद से इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1, व अन तुम मुस्लिमून। मीम साकिन और मीम मुशद्दद नज़र आ गया आप लोगों को। हम पढ़ेंगे कैसे, व अंतुम मुस्लिमून, व अंतुम मुस्लिमून। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नाक में आवाज़ को ठहराना है और ये दो मीम को हमने क्या कर दिया, मिक्स करके एक ही मीम बना दिया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 है वलहुम मा यश्तहून, यश्तहून। यहाँ पे बजिंग साउंड आ रही है ना आपको, ये उन्ना की आवाज़ है और ये हमने मीम साकिन और मीम को मिक्स कर दिया है, मीम साकिन और मीम मुशद्दद को। तो हमारे पास ये है इदगाम यानी इदगाम शफी। एग्जाम्पल नंबर 3, अतअमहुम मिन जू'। यहाँ पे क्या है, इदगाम शफवी। अतअमहुम मिन जू', मिन जू', वलहुम मा यश्तहून, व अंतुम मुस्लिमून। आज की वीडियो में हमने पढ़ा तजवीद लेसन नंबर 4 इदगाम शफी। और आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इदगाम शफी समझ में आया होगा कि जब मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो दोनों मीम को मिक्स करके हमने गुन्ना की मदद से अदा करना है तो ये हो जाएगा इदगाम मीम साकिन, इदगाम शफवी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।